ये कहानी 3 लड़कियों की है जो जंगल में घूमने का प्लान बनाती है। शहर में रहने वाली 3 बेहतरीन दोस्त, एक ईवा और अमीलिया। इन तीनों को हमेशा से ही घूमने फिरने का शौक था। ये जब कॉलेज में जब भी कहीं घूमने फिरने के लिए ट्रैप होता तो ये सबसे पहले तैयार होती। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो शहर से दूर एक पुराने जंगल में सैर करने जाएंगी, जिसके बारे में लोग अजीब व गरीब कहानियां सुनाते हैं। अमीलिया ने कहा, ये सब बस ड्रोनी कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। ईवा ने हंसते हुए कहा, फिर तो हम जरूर जाएंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और कुछ खाने पीने का सामान लिया और वो तीनों जंगल की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में उन्होंने बहुत एंजॉय किया और अपनी मंजिल की तरफ चलती रही। शुरू में सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, हरियाली, परिंदों की आवाजें और ठंडी हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो सफर करती रही, अचानक आगे बोर्ड पर लिखा हुआ था, उगे रास्ता बंद है। ईवा ने मोबाइल निकाला और फौरन मैप से रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन मोबाइल पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। अमीलिया बोली, अब क्या करें? ईवा बोली, चलो नीचे उतरकर रास्ता तलाश करते हैं। इन तीनों ने अपनी गाड़ी से बैग निकाले और पैदल चल पड़ी। थोड़ा ही आगे जाने के बाद दरख्त घने होते गए और रोशनी कम होती गई और अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक अमीलिया रुक गई। क्या तुमने सुना? जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। ईवा ने पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। मोबाइल से सिग्नल भी गायब हो गए थे। हम इसी रास्ते से आए थे ना? अमीलिया ने घबरा कर पूछा। नहीं, ये जगह तो पहले नहीं देखी, ईवा ने कांपती हुई आवाज में कहा। फिर उन्हें जमीन पर अजीब कदमों के निशान नजर आए, इंसान जैसे, लेकिन बहुत बड़े निशान थे और नंगे पांव वाले निशान थे। ये तीनों निशान देखकर डर गए, लेकिन चलती रही। टाइम तेजी से गुजर रहा था और फिर रात होने लगी। थोड़ा और आगे चलने के बाद उन एक पुरानी टूटी हुई झोंपड़ी नजर आई। ईमा ने कहा, चलो झोंपड़ी में चली, कम अज कम झोंपड़ी में रात तो गुजार सकते हैं। जैसे ही वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई, उन्हें दीवारों पर अजीब निशानात और पुरानी तस्वीरें नजर आईं। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें लोग खौफनाक हालत में थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने जोर से चीख मारी। अमीलिया को खिड़की के बाहर एक साया नजर आया, लंबा टेढ़ा, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो क्या है? अमीलिया चीखी। फिर अचानक खिड़की के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता, खौफनाक अंदाज में। फिर दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। वो तीनों भागने लगे, मगर झोंपड़ी जैसे उन्हें बाहर जाने ना दे रही हो। मगर वो तीनों इस झोंपड़ी से भाग निकली। रात भर वो भागती रही। कभी कोई साया पीछे नजर आता, कभी दरख्तों के पीछे कोई हरकत होती। एकदम अमीलिया चीखी और गायब हो गई। ईमा और ईवा चीखती रहे, मगर कोई जवाब ना आया। वो दोनों डर के मारे और तेजी से भागने लगी। सुबह होने तक दोनों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो जख्मी हालत में सड़क तक पहुंच गई। सड़क पर पवनचित्ती ही उनको पुलिस की गाड़ी नजर आ। ईमा ने भागते हुए पुलिस की गाड़ी को रोका, पुलिस वालों को अपनी दोस्त के बारे में बताया और झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जब पुलिस वाले जंगल में झोंपड़ी वाली जगह पर पहुंचे तो वहां पर उनको निशान नजर हुआ में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उनको देख रहा हो। ईमा और ईवा एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़ी थीं। अचानक दरख्तों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। ईव और ईमा कांपते हुए पुलिस वालों के साथ इस गहरे और सुनसान जंगल में दाखिल हुई। रात का वक्त था। दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें घोर रहा हो। एक पुलिस वाला आहिस्ता से बोला, यही है वो जगह, वो झोंपड़ी। वो झोंपड़ी बिल्कुल टूटी फूटी थी, दरवाजा आधा खुला हुआ और अंदर से हल्की सी सरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थीं। ईवा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अचानक दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। पुलिस वाले ने फौरन टार्च जलाई और दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक खौफनाक मंजर उनके सामने था। दीवारों पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। एक कोने में पुरानी गुड़िया लटक रही थी और फर्श पर जैसे किसी को घसीटा गया हो। अचानक एक सियासाया तेजी से उनके पीछे से गुजरा। ईमा चीख उठी, वो क्या था? पुलिस वालों ने बंदूकें निकाल ली, लेकिन साया कहीं गायब हो गया। फिर अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ये जगह तुम्हारी नहीं, यहां से चले जाओ। ईवा के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो हिम्मत करके बोली, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमें और दोस्त को वापस कर दो, हम चली जाएंगे। अचानक झोंपड़ी की लाइट्स, जो पहले बंद थीं,
खुद ब खुद जलने और बुझने लगे। दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। एक पुलिस वाला अचानक हवा में उठ गया। सब चीखने लगे। ईवा और ईमा जोर जोर से जो दुआ कॉलेज में पढ़ती थी वो पढ़ने लगी उनकी दुआ से। वो साया जोर से चीखा और पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक दरवाजा खुद ही खिल गया। पुलिस ने फौरन सबको बाहर निकलने का कहा। ईवा और ईमा भागते हुए बाहर निकली। पीछे से अजीब चीखों की आवाजें आ रही थीं। जब वो जंगल से बाहर निकले तो सब रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो झोंपड़ी गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। पुलिस वाले भी हैरान थे और ईव ने आहिस्ता से कहा, यह साया अभी खत्म नहीं हुआ, यह हमेरा पीछा करेगा। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई आम जगह नहीं थी। ईवा और ईमा ने एक दूसरे को देखा और फैसला किया कि वो दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आएंगी।